नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ जिला अध्ययन श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा जिला जिसकी धरती पर भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक नगरों में से एक सिरपुर बसा है। जी हाँ, आज का विषय है महासमुंद जिला। सबसे पहले जिले का स्नैपशॉट देख लेते हैं। महासमुंद जिले की स्थापना हुई 6 जुलाई सन 1988 को, जब इसे रायपुर जिले से अलग करके नया जिला बनाया गया। ध्यान रखिए, ये छत्तीसगढ़ राज्य बनने वर्ष 2000 से पहले अविभाजित मध्य प्रदेश के समय की बात है। अब जिले की भौगोलिक स्थिति समझते हैं। महासमुंद छत्तीसगढ़ के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ओडिशा राज्य से लगती अंतर्राज्यीय सीमा। दिशाओं के अनुसार याद करें। उत्तर में बलौदाबाजार और रायगढ़ जिले, पश्चिम में रायपुर और गरियाबंद, जबकि दक्षिण और पूर्व में ओडिशा राज्य, दक्षिण में नुआपाड़ा और पूर्व में बरगढ़ जिला। यानी परीक्षा में पूछा जाए कि महासमुंद की सीमा किस राज्य से लगती है तो उत्तर है केवल ओडिशा। प्रशासनिक संरचना पर आते हैं। महासमुंद जिले में 3 अनुविभाग हैं, महासमुंद, पिथौरा और सरायपाली। तहसीलें 5 हैं, महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली। और अच्छी बात यह कि विकास खंड भी इन्हीं 5 नामों से 5 हैं। अब जनगणना 2011 के आंकड़े। कुल जनसंख्या 10,32,000। महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यह महासमुंद की विशिष्ट पहचान है। जनसंख्या घनत्व 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और दशकीय बढ़त दर 20% रही। महासमुंद मूलतः एक ग्रामीण कृषि प्रधान जिला है। जनसांख्यिकी का दूसरा भाग। साक्षरता दर है 31.2% पुरुष साक्षरता 22.5 और महिला साक्षरता 60.25%। लिंगानुपात है 1017 यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं। ये राज्य औसत 921 से अधिक है और परीक्षा में महासमुंद की पहचान अधिक लिंगानुपात वाले जिले के रूप में होती है। अब नदियों की बात। जिले की जीवन रेखा है महानदी, जिसे छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। ऐतिहासिक नगर सिरपुर इसी महानदी के तट पर बसा है। सिरपुर प्लस महानदी की यह जोड़ी परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। दूसरी नदी है जोंक, महानदी की सहायक, जो शिवरी नारायण के पास महानदी में मिलती है। तीसरी है कोडार नदी, इस पर बना है कोडार बांध, जिसका आधिकारिक नाम है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। ये जून 1978 की परियोजना जिला मुख्यालय से लगभग 19 किलोमीटर दूर जिले की सिंचाई का प्रमुख स्रोत और लोकप्रिय पिकनिक स्थल भी है। भौतिक भूगोल का यह 4 खंड वाला स्लाइड है। जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी, औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1100 से 1200 मिलीमीटर। मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त। वन क्षेत्र लगभग 110 लाख हेक्टेयर है। साल, सागौन और बांस के वृक्ष। वनोपज में तेंदुपत्ता, महुआ, लाख और 4 चिरौंजी। खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण है ग्रेनाइट, बागबाहरा, बसना और पिथौरा क्षेत्र में। साथ ही चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट और डोलेराइट भी मिलते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और महासमुंद इस कटोरे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समर्थन मूल्य पर यहाँ बड़ी मात्रा में धान खरीदी होती है। सिंचाई का मुख्य आधार कोडार जलाशय है, साथ में लघु जलाशय, एनीकट नहरें, तालाब और नलकूप। अर्थव्यवस्था को 6 बिंदुओं में समझें। पहला, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, रोजगार और आय का मुख्य आधार। दूसरा, राइस मिलिंग, जो जिले का सबसे बड़ा उद्योग है। तीसरा, कृषि उपज मंडियां, जो 5 तहसील मुख्यालयों में हैं। चौथा, वन उपज संग्रहण, तेंदुपत्ता, महुआ, लाख, ग्रामीण आय का पूरक स्रोत। 5वां, NH पेटिरी, आर्थिक गलियारा और छठा, ओडिशा से सीमावर्ती व्यापार। कनेक्टिविटी की बात करें। सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 यानी पुराना NH-6 मुंबई कोलकाता मार्ग इसी जिले से गुजरता है। अरंग से सरायपाली होते हुए बरगढ़ तक 4 लेन बन चुका है। NH-353 भी जिले से जुड़ा है। जिले की 6 बड़ी परियोजनाएं। 1. शहीद वीर नारायण सिंह यानी कोडार परियोजना, सबसे प्रमुख सिंचाई परियोजना। 2. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, 2020 में स्वीकृत MBBS की 125 सीटें। 3. NH-50 4 लेन, जो पूर्ण हो चुका है। 4. सिरपुर धरोहर एवं पर्यटन विकास ASI उत्खनन और सिरपुर महोत्सव। 5. बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र CSIDC द्वारा विकसित। और 6. केंद्र राज्य योजनाएं, जल जीवन मिशन PMGSY, PM आवास और धान उपार्जन का व्यापक क्रियान्वयन। उद्योग की धुरी है बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, CSIDC द्वारा विकसित, जिला मुख्यालय के समीप, NH-53 और रेल मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ। परीक्षा में पूछा जाए कि महासमुंद का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है तो उत्तर है बिरकोनी। उद्योगों में पहला स्थान राइस मिलिंग, फिर फेरो एलॉय और धातु इकाइयां, सिरेमिक खाद्य प्रसंस्करण और MSME कुटीर उद्योग, बुनाई, बांस शिल्प, कोसा।
अब आते हैं इस प्रस्तुति के सबसे महत्वपूर्ण खंड पर। सिरपुर महानदी के तट पर स्थित सिरपुर प्राचीन दक्षिण कोसल की राजधानी था। इसका प्राचीन नाम श्रीपुर और पौराणिक नाम चित्रांगदपुर मिलता है। यहाँ शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन चारों परंपराओं के पूर्वावशेष एक साथ मिलते हैं। टाइमलाइन देखिए, 5वीं और 6वीं शताब्दी में शरवपुरीय वंश की राजधानी, 7वीं और 8वीं शताब्दी में पांडुवंश यानी सोमवंश का स्वर्णकाल। इसी दौर में लगभग 629 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया। 12वीं शताब्दी में भीषण भूकंप से नगर नष्ट और 2003 के बाद बड़े पैमाने पर ASI उत्खनन हुआ। ये स्लाइड पूरी प्रस्तुति का सुपरस्टार है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, निर्माण काल लगभग 7वीं शताब्दी, करीब 650 ईस्वी, शैली गुप्तोत्तर। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, इसे बनवाया था रानी वासटा ने, जो पांडुवंशी राजा हर्षगुप्त की रानी थी, अपने पति की स्मृति में। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। द्वार पर भगवान विष्णु का सुंदर अंकन है। ये भारत के सर्वोत्तम संरक्षित प्राचीन ईंट मंदिरों में गिना जाता है। ईंट शिल्प और नक्काशी अद्वितीय है। परिसर में ASI संग्रहालय भी है। 2003 के बाद के ASI उत्खनन ने सिरपुर को विश्व मानचित्र पर ला दिया। आंकड़े देखिए, 22 शिव मंदिर, 5 विष्णु मंदिर, 10 से अधिक बौद्ध विहार और 3 जैन विहार उत्खनित हुए हैं। साथ ही प्राचीन बाजार और आयुर्वेदिक स्नान कुंड भी मिले हैं। प्रमुख बौद्ध विहारों में सबसे प्रसिद्ध है आनंद प्रभु कुटी विहार। इसके अलावा स्वस्तिक विहार और तीव्रदेव विहार। यहाँ भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा मिली है। और ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में सिरपुर आया चीनी यात्री, जिसने इसे विहारों मंदिरों से भरी विद्यानगरी बताया। सिरपुर के 3 और रत्न। पहला, सुरंग टीला, 7वीं शताब्दी का विशाल शिव मंदिर, ऊंचे चबूतरे पर 5 गर्भगृह। इसकी प्राचीन भूकंपरोधी तकनीक अद्भुत है। भूकंपों के बाद भी यह खड़ा है। दूसरा, गंधेश्वर महादेव मंदिर, महानदी तट पर प्राचीन मंदिरों विहारों के अवशेषों। महाशिवरात्रि पर यहाँ विशाल मेला लगता है। तीसरा, सिरपुर महोत्सव, माघ पूर्णिमा महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर का नृत्य संगीत महोत्सव, जो सिरपुर को राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच देता है। सिरपुर से बाहर भी जिले में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। सबसे प्रमुख खल्लारी माता मंदिर, भीमखोज, महासमुंद से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण ऊंची पहाड़ी पर लगभग 850 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते हैं। इसका प्राचीन नाम खलवाटिका था और भीम हिडिंबा की महाभारत कथा से इसका लोक जुड़ाव है। चैत्र और कुंवर नवरात्रि में यहाँ विशाल मेले लगते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य देखें, 3 बड़े आयोजन, सिरपुर का महाशिवरात्रि मेला और राष्ट्रीय महोत्सव, खल्लारी का नवरात्रि मेला और बागबाहरा की चंडी माता आरती। इतिहास की टाइमलाइन, प्राचीन काल, दक्षिण कोसल का हृदय, श्रीपुर शरवपुरी और पांडुवंशी राजाओं की राजधानी और बौद्ध विद्या केंद्र। मध्यकाल, कलचुरी शासन का प्रभाव, फिर गांधीवादी आंदोलनों में अंचल की सक्रिय भागीदारी और अंत में 6 जुलाई 1928 महासमुंद का नए जिले के रूप में जन्म। शैक्षिक संस्थानों की बात, सबसे बड़ी उपलब्धि, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद 2020 में स्वीकृत, 2022 से MBBS की 125 सीटों पर प्रवेश, लगभग 90 एकड़ परिसर संबद्धता पर। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर से। परीक्षा के लिए बिंदु, मेडिकल कॉलेज में 2022 से MBBS पढ़ाई प्रारंभ। NH 53 4 लेन पूर्ण, जिससे रायपुर और ओडिशा से तेज कनेक्टिविटी। सिरपुर पर राष्ट्रीय फोकस, ASI संरक्षण, उत्खनन और महोत्सव से पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता। चौथा, धान उपार्जन में अग्रणी भूमिका, समर्थन मूल्य पर खरीदी और किसान हितैषी योजनाएं। पांचवा, जल जीवन मिशन से ग्रामीण घरों तक नल जल। और छठा, कोडार जलाशय क्षेत्र का इको पर्यटन स्थल के रूप में विकास। यह स्लाइड सीधे प्रश्नोत्तर शैली में है। वीडियो को पॉज कर नोट कर लें। अब पूरा जिला एक माइंड मैप में। दोस्तों, ये वीडियो आपको जल्दी समझ आए, इस उद्देश्य से डायग्राम फ्लो चार्ट का ज्यादा उपयोग किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कमेंट कर बताएं। महासमुंद जिले से संबंधित जो अधिकांश परीक्षा में पूछे गए हैं क्विज के माध्यम से, लिंक डिस्क्रिप्शन और लिंक कमेंट में उपलब्ध